हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम रियल नंबर सिस्टम की पार्ट 3 करवाने जा रहे हैं। हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते रहते हैं एग्ज़ाम्स में, और एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं या फिर आपके बीएससी फाइनल के एग्ज़ाम में तो आते ही हैं स्टूडेंट्स, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमने इससे पहले एलपीपी जो लीनियर प्रोग्रामिंग पूरी बुक उस पर डाली हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे सामने स्क्रीन पर है एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स का नॉन एम्प्टी सेट है विच इज बाउंडेड अबव, जो कि बाउंडेड अबव है हैज इट्स। तो अगर रियल नंबर का कोई सेट है विच इज बाउंडेड अबव, जो बाउंडेड अबव है, तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम अगर कोई मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से कि 1 और 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 और 2 हमने ये रियल नंबर्स का कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया है। और ये कह रहा है विच इज़ बाउंडेड अबव, जो कि बाउंडेड अबव है, तो इसमें जो 2 है वो इसकी अपर बाउंड्री है। तो विच इज़ बाउंडेड अबव हैज़ इट्स सुप्रीमम, तो उसका वो सुप्रीमम जरूर होता है। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 ओपन में भी अगर लिखते हैं तो 2 इसका एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये इसका सुप्रीमम तो हो सकता है। सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड, LUB। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो अपर बाउंड में सबसे कम होता है वो उसका सुप्रीमम होता है। तो हैज़ इट सुप्रीमम इन R, तो रियल नंबर्स के सेट में उसका सुप्रीमम होता है, ये इस बात को कह रहा है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन। इफ़ A एंड B आर एनी रियल नंबर्स, A और B जो हैं कोई रियल नंबर है, एंड A इज ग्रेटर देन 1, A जो है वो 1 से बड़ा है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n, तो एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करता है। तो देखिए ये इसने दिया हुआ है, ये a टू द पावर n है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये a टू द पावर n है। ये जो ऊपर a की पावर लिखी है ना, ये n है पावर, तो a टू द पावर n, और ये ब्लैंक स्पेस है हमारा, ठीक है, ये ब्लैंक स्पेस है। तो इसको हमें बताना है कि ये क्या है, इस ब्लैंक स्पेस में हमें फिल करना है। तो बताइए क्या इसमें हो सकता है। इफ एंड बी आर एनी रियल नंबर्स एंड a ग्रेटर देन 1, दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a टू द पावर n इज ग्रेटर देन, तो a टू द पावर n इज ग्रेटर देन 0। इसका तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आपके सामने स्क्रीन पर है थर्ड क्वेश्चन। विच इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट्स, ऐसा कौन सा इंटरवल होता है जो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो देखिए अगर हम लिख लेते हैं, अगर मान लिया, पहले आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, अगर मान लिया हमने 2 3 एक क्लोज इंटरवल लिया है और ये ओपन इंटरवल होता है 2 3, अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये ओपन इंटरवल है। अब ये जो है हमारा जो दूसरे वाले में अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर क्लोज इंटरवल में लेते हैं तो 3 अगर इसका अपर बाउंड लें तो 3 का जो नेबरहुड बनेगा 3 माइनस एप्साइलन और 3 प्लस एप्साइलन, ये पूरा नेबरहुड इसके अंदर होना चाहिए। तो क्या ये पूरा नेबरहुड 2 3 के बीच में हो जाएगा? बताइए, क्या ये 2 3 के अंदर होगा? तो जब ये 2 3 के अंदर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये इसका नेबरहुड नहीं है। ठीक है, ये इसी बात को पूछ रहा है कि विच इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो लेकिन ये हो सकता है, ये जो पहले वाला जो है ना ओपन इंटरवल, ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, क्योंकि अगर 3 हम लेते हैं तो 3 का हम बनाते हैं 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन जब बनाते हैं तो 3 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 3 इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, ओपन इंटरवल में 3 है ही कहाँ। ठीक है ना, 3 से कम है, 3 से कम जो भी हम नंबर लेंगे फिर उससे कम हम एप्सिलॉन लेंगे, तो इस प्रकार से वो उसके अंदर हो सकता है। तो इस प्रकार से ये इज ए नेबरहुड ऑफ विच इंटरवल, तो ओपन इंटरवल जो है हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
अब हम चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट ए सबसेट ऑफ आर। तो ए जो है इसमें बताया हुआ है इसने कि ए जो है वो सबसेट है आर का, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट ए सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड। तो ए जो है इसका अगर हम लिमिट पॉइंट का सेट बनाते हैं तो वो उसको क्या नाम दिया गया है। तो लिमिट पॉइंट के सेट को आप ये याद कर लेंगे, लिमिट पॉइंट के सेट को हम डिराइव्ड सेट कहते हैं। तो इस तरह से डिराइव्ड सेट ऑफ ए कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट ए सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन पर। इफ एस इज ए फाइनाइट सेट देन डिराइव्ड सेट एस। एस अगर कोई फाइनाइट सेट है तो डिराइव्ड सेट ये हमसे पूछ रहा है, तो उसका डिराइव्ड सेट क्या होगा। एस अगर कोई फाइनाइट सेट है तो उसका डिराइव्ड सेट भाई हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में, तो किसे बोलते हैं, लिमिट पॉइंट के सेट को। और लिमिट पॉइंट जो है, अगर मान लिया पी कोई लिमिट पॉइंट है तो पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन जो उसका नेबरहुड बनता है वो टोटल नेबरहुड उसके अंदर होना चाहिए, वो टोटल नेबरहुड सेट के अंदर होना चाहिए। अब सेट का सबसेट होना चाहिए वो। अब सेट का सबसेट कैसे हो जाएगा, क्योंकि एस तो फाइनाइट सेट है और ये हमारा इंटरवल क्या होता है, इनफाइनाइट सेट है, तो ये पूरा इसके अंदर नहीं हो सकता। तो जब ये पूरा इसके अंदर नहीं हो सकता तो इसका मतलब देन डिराइव्ड सेट ऑफ एस इज नॉन एम्प्टी, ठीक है ना। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन डिराइव्ड सेट ऑफ एस इज नॉन एम्प्टी सही है। अब हम चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है 6 क्वेश्चन। लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ आर। मान लिया एफ जो है वो सबसेट है आर का। एफ देखिए इसने बताया हुआ है कि एफ सबसेट है आर का। देन एफ इज सेट टू बी क्लोज्ड। तो एफ जो है वो क्लोज्ड सेट कहलाता है इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एफ डैश। ये इसका कॉम्प्लीमेंट लिया है इसने, ठीक है, एफ डैश। देन एफ इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एफ डैश इज ओपन, ठीक है। तो ये अगर बात कर रहा है ओपन और क्लोज की जो डेफिनेशन दी हुई है वो भी इसी प्रकार से है कि अगर एफ ओपन है तो इसका मतलब उसका जो कॉम्प्लीमेंट है एफ डैश, उसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो ओपन होना चाहिए। अगर एफ क्लोज है, अगर एफ क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, ठीक है। और अगर एफ ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। ये इसके बारे में बताया हुआ, तो इस तरह से हम कहेंगे कि इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो हम चलते हैं स्क्रीन पर, 7th क्वेश्चन आपके सामने है। ये इसमें बात करता है ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स। ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग। तो जो ए जो है इज द इंटरसेक्शन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स, जितने भी क्लोज सेट्स हैं, कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज्ड सेट हैं ए उनका इंटरसेक्शन होता है। ए को रखने वाले जितने क्लोज सेट बनेंगे उनका अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसको हम क्लोज ए कहेंगे, वो ए निकल के आता है। 8th क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए बी वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से केवल एक ही संभव है, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी या ए लेस देन बी। इट इज नोन एज द लॉ ऑफ। इस लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, मैंने बताया था कि ये हमारा लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, नन ऑफ दीज अभी देखते हैं। चलो, ट्रांजिटिविटी नहीं है। ट्रांजिटिविटी क्या होता है कि इफ, देखो ट्रांजिटिविटी ये है कि मान लिया 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, तो 2 4 से छोटा होता है, ये लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी होता है। ये आपने पढ़ भी लिया है, ठीक है। ये मैंने आपको एक बार रिवाइज सा करा दिया, रिमाइंड कराया है। अच्छा, तो ये लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी नहीं है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी नहीं है, तो ये लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं आगे, सामने स्क्रीन पर है द नल सेट इज। द नल सेट, नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट, ठीक है। और नल सेट कैसा होता है, बाउंडेड, क्योंकि वो तो हमेशा नल सेट तो सबसे छोटा ही होगा चाहे कोई भी नंबर ले लो, तो नल सेट इज बाउंडेड,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द सेट आर पॉजिटिव सेट लिया है हमने ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो सेट है आर पॉजिटिव इज नॉट, देखो आर पॉजिटिव जो है क्योंकि रियल नंबर का सेट है और वो बढ़ता ही जाएगा, 1 2 3 ये नंबर तो इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ता जाएगा नंबर, तो इज नॉट बाउंडेड अबव, तो ये बाउंडेड अबव तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब हमारा इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे, आपके सामने स्क्रीन पर है 11th क्वेश्चन। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट है इज सेड टू बी बाउंडेड। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी बाउंडेड, रियल नंबर्स का जो सबसेट है वो बाउंडेड कहलाता है इफ इट इज, बताइए क्या होगा ये, इफ इट इज बोथ। वो बाउंडेड कब होता है, जब वो बाउंडेड अबव भी हो, जब वो बाउंडेड बिलो भी हो, तो तब हम इसको बोलते हैं कि वो बाउंडेड सेट है, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। तो इस प्रकार से ये 11th क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर डालिए, और अगर अच्छी लगी है, आप हमारे नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हम और भी ऐसी सीरीज़ बना रहे हैं, और हम जो है पेपर्स जो हैं लास्ट ईयर्स के पेपर उनका सॉल्यूशन भी डाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये आपके पास तब